गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में फैल चुका है और आपकी क्लासेस चलाना नामुमकिन है। इसलिए अब आप सभी को ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हिंदी फर्स्ट की किताब नहीं है, तो हमारे पास इस समय हिंदी सेकंड की किताब मौजूद है। हिंदी सेकंड की किताब आप लोग भी बुक खरीद लीजिए। हिंदी फर्स्ट और सेकंड दोनों के खरीद लीजिए। इस समय हेनरी हिंदी व्याकरण की किताब मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द किताब लिए रहेंगे तो पढ़ाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि पहले पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे। भाषा विचार दिया गया है, पाठ 1। पेज नंबर भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, पृष्ठ नंबर है 5। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाषा विचार कैसे होता है, भाषा विचार कैसे किया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा आपने जाना कि मनुष्य को अपने विचारों और मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। कहने का मतलब अपने उपर्युक्त विचारों को, भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और जिस माध्यम की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है वह यही माध्यम होता है, वह भाषा कहलाता है। ठीक है। कहने का मतलब जिस माध्यम से हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से लिए आदान प्रदान करते हैं, वही माध्यम हमारा भाषा कहा जाता है। अब यहाँ आगे बता रहा है दूसरे पॉइंट पे भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भास, जिसका अर्थ होता है बोलना। भास का अर्थ क्या होता है? बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी प्राणियों, मनुष्य जो होते हैं, इनके भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहा जाता है, और जबकि भाषा के अंतर्गत पशु पक्षियों की बोली नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रीन पट्टी में दिया गया है, जो कि भाषा का उदाहरण है। बता रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि भाषा वह साधन है जिसे बोलकर, सुनकर और लिख कर के जो है मनुष्य अपने मन के भावों विचारों। हाँ, तो आगे बताया जा रहा है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वो कौन कौन सी भाषा होती है? हिंदी होती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी इत्यादि भाषाएं विश्व लेवल पे बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बांग्ला है, तमिल है, उर्दू है आदि। ये सब भाषाएं भारत में भी बोली जाती हैं। आगे बताया जा रहा है कि पॉइंट के रूप में देखें, भाषा के रूप दिया गया है। यहाँ पे दिया है भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। आप सभी जानते हैं भाषा कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा, और एक भाषा और होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन प्रयोग में नहीं लाया जाता है। तो यहाँ पे मौखिक और लिखित भाषा को याद करेंगे। अब मौखिक भाषा क्या होता है, इसके विषय में भी जान लीजिए। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। कहने का मतलब मौखिक भाषा एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है, सुन करके समझता है, उसे ही मौखिक भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं, उदाहरण दिया गया है। टेलीफोन है, टेलीफोन से हमेशा बात करते रहते हैं, तो केवल बोलने और सुनने वाला कार्य होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टेलीफोन किसका माध्यम हुआ?
मौखिक भाषा का माध्यम माना जाएगा। दूरदर्शन है आपका, भाषण है, भाषण होता है, नेता लोग भाषण देते हैं, तो भाषण क्या होता है, मौखिक होता है। वार्तालाप, नाटक, रेडियो इत्यादि चीज़ें जो है मौखिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। और बताया जा रहा है कि यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा और इस रूप का प्रयोग अधिक किया। तो कहने का मतलब यह मौखिक भाषा क्या है, यह बहुत पुराने ज़माने से है, क्योंकि मनुष्य जब शुरू में हुआ तो यहाँ पे सबसे पहले ही बोलना आरंभ किया, बोलना सीखा। तो यहाँ पे यह प्राचीनतम रूप माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बता रहा है कि लिखित भाषा। लिखित भाषा में बताया जा रहा है कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा के अंतर्गत कहा जाता है कि वह भाषा वह होता है जिसमें लिख करके किसी को भाव समझाया जाए, बताया जाए, अपने भाव विचारों को जो है लिखित रूप में बताता है, लिख करके बताता है, प्रकट करता है, तो वह जो है लिखित भाषा होता है। इसके आगे जो है हम लोग आगे कल पढ़ेंगे।